और नेता फिर से भड़का और ऐसे माहौल में जब देश का माहौल थोड़ा सा नाजुक है और नाजुक मौके पर इस तरह के बयानात क्या दिए जाने चाहिए। शबीना खान हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनके पास सीधे हम चल रहे हैं। शबीना जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। यहां पानी की जरूरत है आग को बुझाने के लिए, पेट्रोल डीजल लेके नेता अपने बयान दे रहे हैं। जी, आपने सही कहा कि इस वक्त हमें इस देश में आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसे बयान आ रहे हैं जहां पानी नहीं और उस आग पे पेट्रोल डालने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये दंगा भड़क रहा है। उन लोगों को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है जिन लोगों ने ये भड़काऊ बयान दिया था, जिन लोगों ने इस दंगे की शुरुआत करवाई है, जिन लोगों ने हमारे देश में अशांति फैलाने का काम किया है। अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है। उनमें से मैं कुछ नाम बताती हूं। उनमें से जो सीएए के समर्थन में उस दिन रैली निकाली गई थी जाफराबाद में, कपिल मिश्रा जी, उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने पत्थरबाजी जब वहां पे हुई वो वहां पे मौजूद थे, उनकी अगुवाई में ये काम हुआ है। उसके बाद हिंसा फैली है। तो मैं ये कहना चाहती हूं, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं की गई है। आखिर क्यों इतनी हमदर्दी सरकार कपिल मिश्रा के साथ क्यों दिखा रही है? क्यों इनके ऊपर एफआईआर अभी तक नहीं लगाई गई है? कोर्ट में भी मामला चला गया है, जज बदल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं की गई है। क्यों? ये मेरा भी सवाल है। शत्रुघ्न सिंह साहब, मैं आपको एक बात बता दूं। मोहम्मद इस्माइल का नाम नहीं लिया शबीना ने, क्यों नहीं लिया? मैं वारिस पठान जी का जो बयान है उसको कंडेम करती हूं कि जो भी हमारे भारत में कोई भी गलत बयानबाजी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो वारिस पठान जी हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो। कोई किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए। इस देश में अशांति फैलाने का काम जो करेगा उसके ऊपर केस होना चाहिए और उस पर मुकदमा करना चाहिए। मैं आपको दिल्ली दंगों के पूरा एक क्रोनोलॉजिकल समझा देता हूं। एक्चुअली हुआ क्या था कि 31 अक्टूबर को धारा 370 हटी। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटी। पूरा देश शांत था, पूरे देश ने उस चीज को स्वीकार किया, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि 10 जनवरी को हमारा सीएए आता है लोकसभा में और 11 जनवरी को 2020 को राज्यसभा से पास हो जाता है। 2 दिन तक 12 और 13 को बिल्कुल शांति रही। पूरे देश के मुसलमान, पूरे देश के हिंदू सब अपने प्यार से रह रहे थे। 14 जनवरी को 2020 को सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में एक रैली बुलाई जिसमें उन्होंने आह्वान किया कि सब लोग निकलिए घर से, आप लोग नहीं निकले, आइए आग लगाइए, बाहर निकलिए, आप लोग क्यों चुपचाप बैठे हैं? क्योंकि उनको यह लग रहा था कि धारा 370 हट गई, कुछ नहीं हुआ, सब चुपचाप बैठे रहे। ऐसे कैसे चलेगा, हम तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो 70 साल से हमने काम नहीं कर पाए वो सारे मोदी जी करे दे रहे हैं 5 साल में। तो अब क्या होता है कि जो इन्होंने 14 जनवरी को 2020 को इन्होंने जो रामलीला मैदान में एक रैली बुलाई, उसमें आह्वान किया, उसके बाद से नहीं आप ये मानते हैं उसके बाद से देखिए नहीं, मैं बयान को लेकर इतना वक्त नहीं होता जनाब, इतना वक्त नहीं होता है। उसी चीज पे आप ये मान रहे हैं कि भड़काऊ बयान दिए गए, उसका समाज पर असर हुआ, उसके बाद हिंसा और तमाम तरह की आगजनी, और ये तस्वीर हम दिल्ली के लिए बता रहा हूँ। ये पूरी बहुत ही प्लानिंग से, सोनिया गांधी जी कहती हैं हमें वोट भी दो। सुनिए, तब किसी ने वोट नहीं दिया। सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में कह दिया तो सब मान गए। नहीं, कैसी क्रोनोलॉजी है सर आपकी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आती। आप सुनिए, हुआ क्या कि जब उन्होंने रैली बुलाई, उन्होंने कहा आप लोग निकलिए। उसके बाद ये बहुत ही प्लानिंग के तहत ये दंगे कराए गए, क्योंकि उसके बाद शाहीन बाग पे बैठाया गया, उनको फंडिंग, उनको सपोर्ट किया गया। उसके बाद जगह जगह पूरे देश में शाहीन बाग बनाने की कोशिश करी गई। उसके बाद आप देखिए गुलेल बनाई गई है। आप खुद सोचिए, जो एक गुलेल बनाई गई है, क्या अचानक भागते हुए किसी ने गुलेल बना ली? उसकी प्लानिंग से बनाई गई। 5 मंजिल पे अगर तेजाब आप चढ़ा रहे हैं, बोतलें चढ़ा रहे हैं, तो इसकी पहले से तैयारी थी, बहुत ही प्लानिंग के तहत ये सब किया गया है। ये बयानों का रोल क्या है मैं जानना चाहता हूं। बयान देने में कोई भी नेता किसी भी पार्टी का पीछे नहीं दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उन्होंने कहा, एक याचिका दाखिल की गई, सोनिया गांधी का नाम, राहुल गांधी का नाम, मनीष सिसोदिया का नाम उसमें है।
आपके बीजेपी के कई नेता उसमें, कपिल मिश्रा का नाम उसमें है। बयान दिया होगा वो ये दिया होगा, भैया रोड खाली कर दो। आपको नहीं पता क्या दिया है? पूरे टीवी में बयान है, पूरे न्यूज में बयान है, आप कह रहे हो दिया होगा तो ऐसे क्या? एक भी नहीं दिया। आप मेरी बात सुनने की हिम्मत रखें। कपिल मिश्रा ने ये बोला है पुलिस वालों से, हम 100 करोड़ हम 15 करोड़ को दबा देंगे। मेरी बात सुने, उन्होंने ये नहीं कहा। कपिल मिश्रा ने ये बोला आपको एक चीज और बताता हूं, 3 दिन में सड़क खाली करवाइए, पुलिस से बोला 3 दिन में सड़क खाली करवाइए वरना हम अपने हिसाब से सड़क खाली करवाएंगे। कौन होते हैं कपिल मिश्रा ये करने वाले? क्या संविधान कुछ नहीं है? क्या कोर्ट कुछ नहीं है? क्या सरकार कुछ नहीं है? उन्होंने ये नहीं बोला। कौन है कपिल मिश्रा के पीछे जो कह रहे हैं कि तुम दंगे करो और तुम हमारा साथ दे रहे हैं? आप उन्होंने ये नहीं बोला, आप नोट करिए। दूसरी एक बात मैं कह रहा हूं, ये दंगे या कोई भी विरोध नहीं होता देश में। जितने भी हमारे मौलवी हैं, जितने हमारे मुअज्जिद मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर वो जाके सही बात बता देते कि सीएए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, जो लोग धरना कर रहे हैं, जो लोग दंगा कर रहे हैं, उन बेचारों को यही नहीं पता है कि मैं विरोध क्यों कर रहा हूं। अब मैं बोलूं, यही नहीं पता है। मैं बोलूं, जब उनको ये पता हो कि मैं विरोध क्यों कर रहा हूं, तभी तो वो कुछ करें। कानून किसने लागू किया? कानून किसने लागू किया? मौलवी मौलाना ने? मौलवी मौलाना क्यों लागू किया? नहीं, किसने लागू किया? मौलवी मौलाना ने। तो मौलवी मौलाना क्यों जाए बताने? क्यों अमित शाह जी नहीं आ रहे बताने? यही तो हम चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आप सुनने की क्षमता नहीं रख रहे हो। बीजेपी ने आप जगह बोल रहे हो, जगह आप सुनना नहीं चाहते हो। पूरा देश में आप नोट करिए, बारी बारी आप डिबेट करें तो अच्छा भी लगेगा, लोगों को भी समझ में आएगा। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, हमें अच्छी तरह से आप दोनों ये मानते हैं ना इस तरह के भड़काऊ बयानों से समाज पर असर पड़ा? भड़काऊ बयानों से ही समाज पर असर पड़ा। इन लोगों ने हर तरफ से दिए गए। सीए तो अपनी तरफ हो गया, सीए के बारे में तो बताया ही नहीं। टोटल 30,000 लोग हैं जिनके ऊपर इस सीए का इफेक्ट पड़ रहा है, टोटल 30,000। उन 30,000 के चक्कर में इन लोगों ने यहां पे 50 लोग ये बर्बाद दिए, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो इन लोगों ने कम से कम 200-300 लोग। एक बात का जवाब दीजिएगा, माहौल बड़ा तनावपूर्ण है, नाजुक माहौल है दिल्ली का, और अभी अभी संभले हैं, थोड़ा शांति है, और ऐसे मौके पर ओवैसी के एक विधायक द्वारा, इस्माइल द्वारा, यह बयान दिया जाना कि चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, शांति बनाना चाहते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं, इस तरह का बयान देना ठीक है क्या? देखिए, अभी भी न्यूज में, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं। आप हिंदुत्व की तरफ से भी बहुत से ऐसे बयान आ रहे हैं, मौलवी मौलाना की तरफ से इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, हमें उसको कंडेम करना चाहिए। अभी ये वक्त है जी कंडेम करने का, उन लोगों का साथ ना देने का जो लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, हिंसा फैला रहे, क्योंकि उनके लिए पुलिस है, उनके लिए, सुन लीजिए सर, उनके लिए पुलिस है, उनके लिए कोर्ट है, वो अपना काम करेंगे। हमें क्या करना है इस वक्त? सिर्फ और सिर्फ शांति बना के रखनी है। हिंदू मुसलमान आज भी एक हैं इस देश में। जब दंगा बढ़ता है, सुन लीजिए, आप मेरी बात पूरी करना, लेट मी कंप्लीट। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आपको करना क्या है? मैं शांति की अपील कर रही हूँ, मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ। नहीं, शांति की अपील। हिंदू मुसलमान यहाँ पर एक, आप उनको सबसे पहले यहाँ बताइए, इस R9 के चैनल से आप ये बताइए कि सीए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही, किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही है। ये बात क्यों बोलिए? आप बोलिए ना, मैदान में अमित शाह जी ने, क्यों नहीं बोल रही? आप बोलिए कि किसी भी मुस्लिम की सीए में नागरिकता नहीं जा रही। बोलिए आप R9 पे। बोल रही हूँ, बोलिए, बोल रही हूँ, बोलिए, आप बोलिए। रामलीला मैदान में अमित शाह जी ने, सुनिए, आप पूरी बात मेरी सुनिए, मैं आपके कहने से कुछ नहीं बोलूंगी जी। बोलिए, यही तो प्रॉब्लम है। अरे आप मुझे सुनने नहीं जाते। गरीब मुसलमान है, रामलीला मैदान में अमित शाह जी ने बोला है कि 2024 तक एनआरसी होगा, किसी भी घुसपैठिया को यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। ये क्या हम उनकी बातें झूठ मान लें? आप ये बताओ, आप एनआरसी कर रहे हो, चाहे आप हिंदू भी आएगा एनआरसी में और मुसलमान भी आएगा, या जितने भी मुस्लिम के नेता हैं, चाहे स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग एक मंच पे खड़े होकर ये बोले कि सीए में किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं जा रही। क्यों नहीं बोलते आप लोग? ये चीज बताइए, आप क्यों नहीं बोलते? ये लोग R9 से एक, आपको ये चीज मालूम है? आपको मालूम है? नहीं मालूम? सबीना जी, आप मेरी बात सुनिए, आपको ये चीज मालूम है कि इस सीए से किसी की नागरिकता नहीं जा रही है? सीएए से किसी को हमारी बात का जवाब नहीं दे रही है कि आप अपने देश में बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, आप अपने देश में महिला की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा करें, आप अपने देश में जीडीपी, पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी नहीं है हमारे यहाँ। मेरी बात सुने, ये प्रॉब्लम है आप लोगों की। जीडीपी भारत की क्या जा रही है? आप अर्थव्यवस्था सही करें, उसके बाद आप 2 करोड़ लोगों को ले आए, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप पहले अपने घर को तो संभालें, बाहर से लाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू
मुसलमान हमारे लिए सब एक है, किसी की सीए के बारे नागरिकता में इसमें नहीं अगर जा रही, आपको लेकिन जानकारी हो मैडम, एनआरसी सुनिए, पे सभी को आपत्ति है अगर जो आपको अमित शाह जी ने बयान दिया है। एनआरसी पे कि जा किसी रहे भी हैं, घुसपैठ दिल्ली के दंगे आपने सीए पे करा दिए, जिसपे टोटल 30,000 लोगों पे किसने इफेक्ट करवा है। दिए? किसने करा दिए? सब मुस्लिम नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष सिर्फ अपने क्यों करा दिए? आप लोग बोलिए, अभी आप नहीं बोली। आपको ये मालूम है सीए में किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं जा रही है, मालूम है आपको? तो आप क्यों नहीं बोलती? आप लोग सब मंच पर खड़े होकर बोलिए ना। आप बोल दीजिए एनआरसी लागू नहीं होगा। क्यों नहीं? सब मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सरेआम में बोला है कि अभी उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आप वहां जा रहे हो, जो बच्चा हुआ नहीं उसके मुंडन के, उसके मुंडन में क्या खाना खाया जाएगा उस पर बातें चल रही हैं। रामलीला मैदान में मैडम जी, आप यही चीज समझिए, इन मुसलमानों को, आप मुसलमान जो एक कौम है, ये हम लोग भाई बहन की तरह सब भाई और सब रह रहे थे जो लोग, इनको क्या आपने किया? क्या आप बताइए? यहाँ पे हम लोगों ने एक राष्ट्रपति बनाए थे, अब्दुल कलाम साहब। हम लोग कौन से मुस्लिम को, हमारा एक दोस्त है शहजाद, हमारा आज भी दोस्त है, ईद में मैं उसके यहाँ जाता हूं, लेकिन आप लोग क्या चाह रहे हो? किसी भी तरह ही लड़ाई हो। हमारा एक फ्रेंड हमारा सुनिए, 2 महीने से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, 2 महीने से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है। आज तक ना कोई दंगे की बात हुई, शांतिपूर्ण चलता रहा। जिस दिन कपिल मिश्रा ने समर्थन किया सीए का, जब वो आए हैं, उस दिन दंगा हुआ है। ये सबकी आंखों देखिए, ये सब चश्मदीद है। पूरा न्यूज चैनल वहां पे था, टीवी थी, वहां पीछे पीएफआई का फंड लगा। प्लानिंग की बात कर रहे हो आप? कपिल मिश्रा डंपर में पत्थर भर के रहे थे, इस प्लानिंग की बात कर रहे हो आप? कौन सी प्लानिंग की बात कर रहे हो आप? फंडिंग हुई इसमें। अरे सुनिए, आपने जब एक लाइन भी ये नहीं बोला, तो अब मैं बताऊं, मैं अंदर से अभी तक मैं सोच रहा था, आप एक बार बोलिए ना कि सीए में लेटर अपना अनाउंस किया सीए में, मैडम ये बोलिए, सीए में कोई भी किसी की नागरिकता नहीं जा रही मुसलमान की, ये आप क्यों नहीं बोलते? प्रदर्शन हटाएंगे, हिंदू सेना ने लेटर जारी किया था। क्या उनके लिए कोर्ट कुछ नहीं है? क्या उनके लिए पुलिस कुछ? धरना देना हमारा अधिकार है, रोड पर देना अधिकार नहीं है। क्या आप किसी की रोड बंद कर दीजिए, ये अधिकार नहीं है? अधिकार है, हम दे बिल्कुल सकते नहीं हैं है। धरना, लेकिन आप एक गलत फहमी है, गलत फहमी है। बाहर के दंगाइयों को घेर के धरना हटाओ। किसी भी रोड को बंद करने का आपका अधिकार नहीं है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप कोई शादी के भी टेंट लगाते हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आप नहीं रोड बंद कर सकते हैं। आप कहीं भी करिए। दूसरी एक बात मैं बता रहा हूं, मैं यहां पर्सनली एक बीजेपी क्वेश्चन, एक इंसान की वजह से कह रहा हूं कि सारे जो मुस्लिम जो नेता हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेचारे गरीब क्या जाने, वो सीए का मतलब नहीं जानते। उनको बता दिए तुम्हारी नागरिकता जा रही है। तुम लखनऊ में एक पर्चा बांटा गया, आपको सुनिए मैडम, सुनिए, लखनऊ में एक पर्चा बांटा गया जिसमें यह कहा गया कि एक ड्रोन आएगा अमेरिका से, जो जाके मुसलमानों को यहां से उठाएगा और लेके वहां छोड़ेगा जाके। ये पर्चे में पड़े। शाहीन बाग क्यों नहीं भेजते? वो बेचारे गरीब मुसलमानों को आप क्यों दंगे में झोंक रहे हैं? कोई एक भी अमीर मुसलमान, कोई भी एक अमीर मुसलमान आइए, आप भेज दो। घर घर जा रहे हैं ये बताने, घर घर जा रहे हैं, घर घर गए थे, सब जगह गए, पूरे लोगों को बताया। 1 लाख लोगों के बीच में बीजेपी ने, सुनिए, बीजेपी में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह घर घर खुद पर्चा बांटे, अमित शाह जी ने बांटे, मोदी जी ने बोला। लेकिन होता क्या है, आप हम लोगों का एक नारा था ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास को क्या है, विपक्ष ने खा लिया। काहे नहीं भेजते? आप लोग शाहीन बाग नहीं भेज देते हो? शाहीन बाग में आप लोग कह रही हैं हम अपने बच्चों को लोरियां नहीं सुनाती हैं, हम अपने बच्चों को लोरियां नहीं सुनाती हैं, हम तो करबला सुनाते हैं। उन बेचारों को, उन गरीब बच्चों को, गरीब महिलाओं को जो बेरोजगार हैं, बिना पढ़ी लिखी हैं, उन बेचारों को आपने ये पढ़ा दी पट्टी कि आपकी जो है, आपकी नागरिकता जा रही है। हम सुनने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है, कोई भी मुस्लिम नेता, कोई भी विपक्ष का नेता ये बोलने को तैयार नहीं है कि सीए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। आप नहीं बोल रही, आप पढ़ी लिखी, आपको मालूम है सीएम किसी की नागरिकता नहीं जा रही। आप इस देश में रह रही है, आप इस देश में रहती है, कभी लागू नहीं होगा। आप इस देश में रहती है, जितने अधिकार आपको है उतने मुझे है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी यहाँ बैठी हैं, आपको सुनिए सेम अधिकार है। गृह मंत्री जी कहते लागू होगा, प्रधानमंत्री जी कहते लागू नहीं होगा। आप देखिए दिल्ली नहीं, मैं आपको आज कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी साजिश है मोदी जी के खिलाफ। ये एक देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि इनको बांग्लादेश वाला घाव अभी भी इनका भरा नहीं है, इसके लिए ये वहां से फंडिंग हो रही है और एक प्लानिंग के तहत। अब वो बेचारे, उनको जब तक आप लोग नहीं बोलोगे, जो आपके लोग हैं वो तो आपकी भाषा सुनेंगे। मोदी जी तो कई बार बोल चुके कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही। हर सवाल का जवाब दीजिएगा। आप दोनों के बीच में मैं एक सवाल ला रहा हूं और जिस पर आज चर्चा होनी थी, वो बात थी भड़काऊ बयान। देखिए, ये हिंसा होने से पहले के बयान हो या हिंसा होने के बाद बयान हो, शत्रुघ्न जी आप मुझे बताइए कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई? इससे मतलब नहीं है वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, ओवैसी का है, वो फलाने का है, इससे मतलब नहीं है। जिसने शांति व्यवस्था को भंग करने का काम किया, कितने लोग सलाखों के पीछे हैं? देखिए, दंगा हुआ, उसके बाद आप लोगों को पकड़ेंगे। 1000 लोगों को अरेस्ट किया है। नहीं, दिल्ली पुलिस ने टोटल 1000 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। लोगों की जान चली गई,
और ये कौन लोग हैं आप बताएंगे? देखिए, 1000 लोगों को जो दंगाई थे, 1000 लोगों को जिनकी शिनाख्त हुई है, 1000 लोगों को अरेस्ट किया गया है जी। और लगभग 253 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। अब होता क्या है, खिलाफ भी एफआईआर हुई है सर? किसके खिलाफ? लोगों ने इस तरह के माहौल बिगाड़ने के लिए बयान दिए। ऐसा है, एफआईआर उसमें मोहम्मद इस्माइल जो चाहे महाराष्ट्र से बयान दे रहे हो, अब देखिए ऐसा है, चाहे हैदराबाद से बयान दे रहे हो, देखिए या कोई दिल्ली में जाकर कहीं मंच से बयान दे रहा हम अपने देश का एक दुर्भाग्य मानेंगे या सौभाग्य मानेंगे, जो भी कह सकते हैं, कि हमारे यहां अभिव्यक्ति की आजादी का इन लोगों ने एक गलत अर्थ निकाल लिया कि आप किसी को गाली दें, कुछ भी बोलें और उसके लिए आप बोलेंगे हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। संविधान में, कानून में ये भी कानून में ये है, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो रही है, खिलाफ कार्रवाई जो भी इस तरीके का कई, अगर उसकी कपिल मिश्रा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, आप उनका नुकसान पहुंचाया है तो उसमें कानून है। आप अभी कपिल मिश्रा ने कुछ भी बोला हो तो आप एक बार सुना के दिखा दीजिए, आप एक सुना के दिखा दीजिए क्या बोला कपिल मिश्रा ने। कपिल मिश्रा ने क्या बोला, आप बताइए क्या बोला था? मिश्रा ने बोला है, क्या बोला? ये हम ये जो धरना प्रदर्शन है, पुलिस डीसीपी वहां पे खड़े थे उनके साथ, उनको बोला है कि आप हटा दीजिए, 3 दिन का वक्त हम आपको दे रहे हैं, नहीं तो फिर हम हटाएंगे, फिर आप कुछ मत करना, आप सामने मत आना। कपिल मिश्रा की इतनी हिम्मत हो तो गई ये कोई भड़काऊ बयान नहीं है, धरना प्रदर्शन इसको कोई भड़काऊ बयान नहीं है। तो किसने वो अगर ये बोलते कि हम 100 करोड़ हैं, हम तुम्हें 15 करोड़ को दबा देंगे, हम मुसलमानों को, कोई भी किसी ने नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं ऐसा। मैंने उनका देखा है, मुझे उसमें कुछ नहीं लगा। आप बार बार उसको रिपीट क्यों करें? हमने कंडेम किया, आप कपिल मिश्रा पे बोलिए ये कपिल मिश्रा ने अगर देखिए उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो, कपिल मिश्रा ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है जिसपे उसका कंडेम किया जाए। उन्होंने क्या बोला आप बता दीजिए, क्या ये बोलना कि हम हटा देंगे? आप वहां से बोल रहे हो आजादी, आपको चाहिए आजादी, आपको चाहिए कि हमें तो यहीं पे कब्र खुदेगी, हमने अपने बच्चों को कर वो लोरी नहीं सुनाई है बच्चों की। देखिए होता क्या है, आप एक चीज समझिए, ये आप डिफरेंसेस हो सकते हैं, विचारों में भिन्नता हो सकती है, आइडियोलॉजी में भिन्नता हो सकती है, लेकिन आप एक चीज समझिए, आप गलत तरीके से उन लोगों का यूज कर रहे हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सीए के मालूम नहीं है। होता है ऐसे लोगों को देखकर भी अनदेखा किया जाता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई, आजादी तो है, देखिए संविधान ने आजादी दी है बोलने की, लेकिन जिस आजादी के तहत किसी को नुकसान पहुंचे, दिल्ली जल जाए, लोगों की मौत हो जाए, ऐसे बयानों से समाज पर गलत असर पड़े, संदेश गलत जाए, उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये इसीलिए मोदी जी ये कह रहे थे लिटरेसी हो, अगर ये लोग पढ़े लिखे होते तो आज ये लोग ये जान जाते सीए में किसी की नागरिकता नहीं। शबीना खान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शत्रुघ्न जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। कभी भी जो बयान होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे समाज में, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी उसका सीधा असर पड़ता है। और खासकर रोल मॉडल जो हमारे नेताजी हैं, नेताजी कुछ बोलेंगे तो उसका असर और ज्यादा पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखा गया और आज भी देखा जा रहा है। आजादी बोलने की है, लेकिन कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। जहां देश को नुकसान हो, इस देश में रहने वाली जनता का नुकसान हो, वहां कार्रवाई का प्रावधान भी है। ऐसे लोगों पर नकेल लगनी जरूरी है। आज जब दिल्ली जल रही है, बड़ी मुश्किल से शांत हुई है, फिर उस चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम, घी डालने का काम हो रहा है। फेस टू फेस में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।